पापा हाय करिए इधर देख के, हेलो ऐसा करिए, हेलो। हाँ एडी चश्मा लगा के हेलो। हाँ पापा मम्मी का रोमांस कहीं चल रहा ये भजन तो आप सबने सुना होगा। मेरे और मेरे हस्बैंड की कोई भी यात्रा इस भजन के बिना पूरी नहीं होती। हम दोनों ही इस भजन के दीवाने हो रखे हैं। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है और पीछे बैठे हैं ड्राइवर भैया। ड्राइवर सीट पे है मेरे पतिदेव। हम ये वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे और ये था हमारा नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग। जहाँ हम रुके थे वहाँ पीछे गंगा जी बह रही थी। ये तो हमारे हस्बैंड सुबह सुबह हमें यही दिखाने लेके आए थे। जी वो देखो हेलो बाय। बड़े वाले नहीं, छोटे वाले। बताइए अगर यहाँ ठंडी लग जाए, सॉरी गर्मी। यहाँ गंगा जी बह रही थी, उसके किनारे बैठने में इतना मज़ा आ रहा था। हालांकि बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, लेकिन फिर भी गंगा के किनारे जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग जैसे ही मौका मिलता था यहाँ आके बैठ जाते थे। गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे यार। यहाँ किनारे सीढ़ियों पर बैठ के गंगा जी को बहते हुए देखना अपने आप में एक बहुत डिवाइन फीलिंग आती थी। हम लोग सोच रहे थे कि हरिद्वार में रहने वाले कितनी भाग्यशाली है ना, जब भी उनका मन खराब हो, बोर हो, यहीं गंगा के किनारे आके बैठ जाओ, बैठे रहो, कुछ ना बोलो किसी से। कितना अच्छा लगता होगा ना उन्हें। बैठने दो भैया, बैठने दो। अरे यार, गंगा जी की खास बात यह है कि वो कुत्ते, बंदर, पक्षी, इंसान सबको अपनी गोद में शरण देती है। उनके लिए सब बराबर है। भोले बाबा के घर है, इनसे कहाँ ये इन भाई साहब को जल चढ़ाना था, इसलिए ये परेशान हो रहे थे कि कुत्ते इनके बीच रास्ते में आ रहे थे। हम दोनों की फेवरेट काम यही हो गया था कि जब भी मौका मिले गंगा जी के किनारे आके बैठ जाओ। भोले की नगरी में भोले के गढ़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ हमें पता है। अरे 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 अरे, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है भाई। हम तो तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। इन लोगों को पता नहीं हमने ऐसा क्या देखा कि अपने आप हमारे पास आ गए और इतना प्यार लुटाने लगे। पता नहीं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जानवर हमें ढूंढते हैं या हम इन जानवरों को ढूंढते हैं। हम तो तुम्हें पहली बार मिल रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। अरे यार अरे बाप रे, कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कभी मिले आप? कभी हम लोग मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? पिछले जन्म में कोई रिश्ता तो नहीं है हमारा? जानते हो क्या हमें? मैं जानते हो हमें? ये हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, ये बहुत बड़े आदमी है, सब जानते हैं। हम हरिद्वार में आए हैं इतनी दूर और यहाँ भी हमें कोई मिल के जानने वाला। क्या नाम है आपका? कभी मिले हम लोग? कभी मिले? क्या हम एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं? अरे बाप रे, कभी मिले हम लोग? कभी मिले? कहाँ पे मिले? कब? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पिछले जन्म मिले थे। हमारा पिछला जन्म था कि मेरा जन्म था? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर आना मेरे घर। मेरे घर पे आना, ठीक है? जहाँ मैं रहूँ वहाँ आना। तुम भी आओ मेरे घर पे आना, ठीक है? या फिर जहाँ रहूँ तुम वहाँ आना। अगला तुमने बहुत अच्छी खातिरदारी की है अपने घर में हमारी। हमारे घर पे आओगे तो हम भी बहुत अच्छे से तुम्हारी सेवा करेंगे। अब अगला जन्म लेके मेरे घर पे आना, ठीक है? और मेरी गई, अगला जन्म लेके जरूर आना। हम तुम्हारी सेवा करेंगे, पूरा सेवा करेंगे, ठीक है? कौन रो रहा है उधर? कौन? ये कर रहा है क्या? हेलो, क्या हम तुम्हें जानते हैं? हम तुम्हें जानते नहीं है, हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। और धूप है यार। क्या हुआ?
तुम्हें भी इन्विटेशन देना है? नहीं नहीं चाहिए। ओ गंगा मैया को प्रणाम। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? संभल के जाना, कितने आराम आराम से सीढ़ियाँ ढूंढ रहा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? हमें तुम्हें देख के बहुत डर लग रहा है, ऊपर आ जाओ। मुझे ये सीन देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और भरी दोपहर में मेरे हस्बैंड मुझे यही दिखाने के लिए लेके आए थे कि पीछे चलो देखते हैं कि वहाँ कैसे कुत्ते गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। गंगा जी का प्रवाह हमारे देखते देखते बढ़ गया था। हम लोगों को डर लग रहा था वहाँ साइड में बैठने पे, लेकिन इन्हें देखिए ज़रा, इन्हें देख के समझ में आ रहा था कि ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है, इन्हें डर नहीं लगता। बेचारे अपनी गर्मी मिटाने के लिए कहीं तो आसरा पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें गंगा की गोद में शरण मिलती है। अब ये देख के कुछ लोग ऑफेंड जरूर हो सकते हैं कि बताओ ये कुत्ते गंगा जी को गंदा कर रहे हैं, यही पानी पीते हैं, इसी में नहाते हैं। होते अभी तक टांग उठा के चिल्लाना शुरू कर देते पानी में। वो कितने आराम से डुबकी मार के पानी। इन बेचारों के पास ना एसी है ना कोई ओनर है, इनके लिए तो माँ गंगा ही सब कुछ है। अरे बाप रे, दुश्मन एंट्री, दुश्मन स्पॉटेड। हमने बाकी जगह देखी जहाँ कुत्तों को बहुत सारी स्किन डिजीज हो रखी थी, लेकिन यहाँ एक चीज़ हमने नोटिस की कि यहाँ कुत्ते किसी तरह की स्किन डिजीज से परेशान नहीं थे। एंड डेफिनेटली ये गंगा जी के पानी का ही असर है। नंदी बाबा कौन आ गए? सब भोले की सवारी आ रही है इधर। सब भोले बाबा के गढ़ इकट्ठे हो रहे हैं। पानी यहाँ तक आ गया। ये हमारा थर्ड राउंड था यहाँ आने का। शाम के टाइम हम लोग आए थे यहाँ पे, जो हमने बाहर जाना था घूमने के लिए। उससे पहले हम लोग एक बार यहाँ आके बैठे। जैसे किसी बच्चे को कोई नई चीज़ मिल जाती है, सारा दिन उसमें बिजी रहता है, वैसे हम लोगों को माँ गंगा मिली थी, इनके घाट पर बैठने का मौका मिला था। व्यूअर्स से मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हो सकता है आप लोगों को बोर लगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठने में। हम दिन में 3-4 बार यहाँ आके बैठते थे। लड़ाई चल रही है। दोपहर को जब हम लोग आए थे तब उफान गंगा जी में इतना नहीं था, बीच वाली सीढ़ी तक था, तो हम लोग आराम से सीढ़ियों पर बैठे रहे। लेकिन इस बार ये फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो सीढ़ियाँ सारी पानी में डूब चुकी थी। गंगा का पानी पीती नहीं। मुझे तो हरिद्वार के कुत्ते, बिल्ली, बंदर, पशु पक्षी सब इतने भाग्यशाली लग रहे थे कि सब गंगा जी में ही डुबकी मारते हैं, वहीं पानी पीते हैं, वहीं विश्राम करते हैं। ऐसे किसी भी लड़की को छेड़ते हो तुम लोग हैं? चश्मा खींच लोगे मेरा, बताओ ये गलत बात। ये बंदर हमारे मजे लेने के मूड में थे, मेरा चश्मा छीनने की पूरी कोशिश कर रहे थे और मैं डरा भी रही थी। कितनी गलत बात है, मेरे कपड़े भी छीने आते, मजा आ रही, हमें बात ही नहीं करनी। अब जब शाम होने लगी थी तो धूप में थोड़ी सी नरमी आ गई थी। हमने सोचा गर्मी तो ऐसी ही लगती रहेगी, अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा घूम भी लिया जाए। निकल चुके थे अपनी सवारी को लेके पतंजलि धाम, बाबा रामदेव के घर। हरिद्वार में आप किसी भी रास्ते से गुजरें, माँ गंगा हमेशा आपके साथ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब माँ गंगा पृथ्वी पर आई तो हरिद्वार में जब गई तो वहाँ पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऐसे में गंगा के सामने चुनौती ये थी कि किसके सामने से गुजरें। अगर एक के सामने से गुजरती हैं तो बाकी ऋषियों का अपमान हो जाएगा। तब सारे देवता गण ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा करिए, आप खुद को 7 हिस्सों में बांट लीजिए, तो सारे ऋषियों का सम्मान हो जाएगा, सब ऋषियों के घर के सामने से आप निकल जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि गंगा यहाँ 7 धाराओं में बह रही हैं। तमाम मशक्क़तों के बाद फाइनली हमें पतंजलि पीठ मिल गई थी, लेकिन हम लोगों ने एंट्री पाई थी बैकयार्ड से। गूगल बाबा की कृपा जिंदाबाद। वरना गूगल बाबा जिस तरह से हमें मैप दिखा रहे थे, लग रहा था कि आज हम बाबा रामदेव का आश्रम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि पतंजलि योगपीठ इज़ नो मोर आश्रम, इट्स अ इंडस्ट्रियल टाउन। 11 साल पहले मैं इस जगह आई थी अपने नाना नानी और मामा के साथ में, तब ये एरिया बहुत अलग थी, अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। पतंजलि योगपीठ का विस्तार भी अद्भुत हो रखा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन गई है, फैक्ट्रीज़ बन गई हैं, ग्रीनरी पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इन 11 सालों में एक चीज़ जो नहीं बदली वो ये था कि ना बाबा रामदेव हमें तब दिखे, ना बाबा रामदेव हमें इस वक्त दिखे। हा हा, गुड जोक। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहे थे।
गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने एंट्री ली थी मेन बिल्डिंग की तरफ। इन 11 सालों में यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंजेस हुए हैं, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। पापा मम्मी यहाँ पहली बार आए थे, तो पापा घूम घूम कर हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। उनको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का पता भी करना था यहाँ पे। मैं और मम्मी यहाँ बाहर घूमने निकल आए थे। मैं मम्मी को दिखा रही थी घूम घूम के सारे डिपार्टमेंट्स थे, पेडियाट्रिक, सर्जन, ENT, सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग खुल चुके थे। ये पहले मुझे नहीं दिखे थे जब मैं लास्ट टाइम आई थी। अब यहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल चलने लगा है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे यूनानी चिकित्सा भी होती है। बाबा रामदेव के लगने वाले योग शिविर के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ जानकारी ली। यहाँ ग्रीनरी बहुत सुंदर है, तो मैं मम्मी को लेके गई थी एक साइड में जहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे थे। वहाँ मैंने मम्मी की पिक्चर्स क्लिक की। थोड़ी देर मैंने अकेले घूम के अपने 11 साल पुरानी नाना नानी के साथ वाली विंटर्स की यादें ताज़ा की, लेकिन हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैं फिर वापस आ गई। यहाँ एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके बाद आप अपनी बीमारी बताइए, उसके बाद आपको दवाइयाँ लिखेंगे वो लोग और आपका डाइट प्लान तैयार करके देंगे। वैसे ही बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, घूमते तो हमें पूरा दिन शायद कम पड़ जाता, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने सोचा कि मेन काम करने के बाद हम वापस आ गए। थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की, उसके बाद हम बैक टू पेवेलियन हो गए। ये फाउंटेन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहे, गर्मी की वजह से या फिर खराब हो गई है। इधर भी कर दो उसको, हम लोग का भी आ जाए। अच्छा ये आप लोग का मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी भी आ जाएगी। इनका पहले आए, बाकी किसी का चाहना है और किसी का चाहना है। एक बार फिर से मैं हम लोग को कर दूं। वीडियोस फोटोज का शौक जितना मुझे है उससे ज़्यादा मेरे ससुर जी को है। ही वॉज रिकॉर्डिंग हिमसेल्फ बाय हिज कैमरा एंड ही वॉज कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्टिंग मी। ही डिड नॉट वांट टू मिस एनी सिंगल सीन। और यहाँ हमने पतंजलि, द ग्रेट पतंजलि योगपीठ को किया बाय बाय, एंड वी वर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वाज मनसा देवी मंदिर। पतंजलि योगपीठ ये मेन हरिद्वार सिटी से थोड़ी दूर हटके है। यहाँ से रुड़की बहुत ही पास रह जाता है, एकदम आउटर में है, और यहाँ हर जगह आपको सिर्फ योग योग ही दिखाई देगा। बाबा रामदेव ने एक चीज़ जो अच्छी की है वो ये है कि योग का इतना प्रचार प्रसार किया है कि ये हमारी डेली रूटीन में शामिल हो गया है, दैट इज़ अमेजिंग थिंग। ये है पतंजलि विश्वविद्यालय और इसके बगल में है एक टीचर्स के रहने के लिए बड़ा सा हॉस्टल। हमारे तब भी बन रहा था, अब आगे भी बनी है। आचार्य पीछे में उनके साथ होगा। हमारा अगला पड़ाव था मनसा देवी, तो हम लोग पहुंचने वाले थे मनसा देवी मंदिर। इससे पहले मैं कई बार हरिद्वार आई हूँ, लेकिन मनसा देवी मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। हमेशा दूर से देखा है कि वो देखो पहाड़ी पे मनसा देवी मंदिर है, लेकिन जाने का टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार पापा मम्मी थे, तो मम्मी को तो बहुत क्रेज़ था मनसा देवी घूमने का, इसलिए उनके सहारे हमें भी जाने का मौका मिला। और उस पर हरिद्वार में ये बहती हुई गंगा, आहा मज़ा आ जाता था। ये नदी को देख करके ना, ये गंगा जी को देख करके हम मतलब पगला जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट 3 में हम चलेंगे मनसा देवी मंदिर की ओर। बने रहिए साथ में, बाय बाय।